ओम शांति। मुरली को बहुत अच्छी तरह से जानने के लिए जो हमने ये सीरीज शुरू की है, तो आज के टॉपिक में हम मुरली में आने वाले कुछ शब्द, उसका अर्थ जानेंगे। बहुत बार ये मुरली में शब्द आते हैं, तो उसके अर्थ क्या है। तो कुछ शब्द हम लेंगे जैसे आप स्क्रीन पर देखेंगे और उसका अर्थ। तो सबसे पहला शब्द जो बाबा बहुत बार मुरली में यूज करता है, जिसको महामंत्र कहते हैं, वो है मन मना भव और मध्याजी भव। तो मन मना भव ये अर्थ क्या है? उसका अर्थ है, शिव बाबा कह रहा है, अपना मन मेरे मन से कनेक्ट करो। जैसे हम जानते हैं कि एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर सोर्स टू लोअर सोर्स, और इसीलिए मन मना भव मना, अगर मैंने अपना मन में परमात्मा की याद रखी, तो परमात्मा तो गुणों का सागर है, तो उसके गुण मुझ में फ्लो होते हैं, मैं उसकी अनुभूति कर सकता हूँ। इसलिए मन मना भव मना, परमात्मा की याद, शिव बाबा की याद। दूसरा है मध्याजी भव। तो मध्याजी भव का अर्थ है विष्णुपुरी को याद करो, क्योंकि त्रिमूर्ति के चित्र में मध्य में कौन है? वो है विष्णु। और इसलिए बाबा कहता, बहुत बार मुरली में आता है, बाप और वर्षे को याद करो। बाबा को तो याद करना, लेकिन बाबा से प्राप्ति क्या है उसको भी तो याद करना है ना। तो मध्याजी भव माना प्राप्ति को याद करना, कि क्या बन रहे हैं, क्या बाबा से मिल रहा है। तो मन मना भव, बाप को याद करो, मध्याजी भव, वर्षे को याद करो। जिसको ये अलग शब्द में बाबा बहुत बार कहते हैं, अलफ और बे को याद करो। अलफ माना अल्लाह को याद करो, बे माना बादशाही को याद करो, बादशाही माना सतयुग। तो ये है मन मना भव और मध्याजी भव। दूसरे जो शब्द आते हैं बहुत बार, वो है त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री और त्रिलोकीनाथ। त्रिकालदर्शी का अर्थ तीन कालों का ज्ञान जिसको है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में हम देवी देवता थे, फिर प्रेजेंट में क्या बने हैं? फिर से बाबा आया है, हमें पकड़ा है, हम शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। और अभी फिर फ्यूचर में क्या बनेंगे? फिर से देवी देवता। और इसीलिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान जिसको है, उसको त्रिकालदर्शी कहते हैं। दूसरा अर्थ है, जब मुझे कर्मों की गुह्य गति मालूम पड़ती है, तो समझ में आता है ये जीवन में मेरी परिस्थिति जो आई है वो क्यों आई है, मेरे पास्ट कर्मों की वजह से। अभी प्रेजेंट में मुझे क्या करना है, उसके बारे में कैसे रिएक्ट करना है, कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, वो हम डिसाइड करते, तो मेरा फ्यूचर भी अच्छा हो जाता है। तो अगर हम भले कोई मुझसे गलत व्यवहार करे तो भी हम उससे अच्छे तरह से बिहेव करें, मेरा फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो सकता है। और इसी को कहते हैं त्रिकालदर्शी, कि तीनों कालों का ज्ञान स्मृति में रख फिर कर्म करना, यह है त्रिकालदर्शी। त्रिनेत्री माना, हम जानते हैं हर एक मनुष्य को दो आंखें तो मिली है, लेकिन शिव बाबा ने हमें तीसरी आंख दी है, वो है ज्ञान की तीसरी आंख, आत्मा का ज्ञान। और इसीलिए दो नेत्रों के बीच में, भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, वो मैं आत्मा, और ये ज्ञान जिसको है वो है त्रिनेत्री। अभी इन दो स्थूल आंखों से जो भी देखेंगे वो तो खत्म होने वाला है, वो झूठ है। लेकिन आत्मिक स्वरूप की स्थिति में आत्मा के या ज्ञान के आंख द्वारा जो देखेंगे, तो हम सत्य परिस्थिति को जान सकेंगे। और इसलिए त्रिनेत्री का अर्थ ही है आत्मा स्वरूप में स्थित होके हर बात को देखना, आत्म अभिमानी स्थिति की प्रैक्टिस करना। और इसलिए दिखाया है, शंकर ने तीसरी आंख खोली और विनाश हो गया, लेकिन वो शंकर तो कुछ नहीं करता है। बाबा एक्चुअली हमें बताता है कि हम जब आत्मिक स्वरूप का ज्ञान प्रैक्टिस में लाते हैं, जब हम ये ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं, तो हमारे अंदर के विकार, कमजोरियां विनाश होती है। और इसलिए हमें टाइटल मिलता है त्रिनेत्री। फिर है त्रिलोकीनाथ। तो जैसे हमने पिछले सीरीज में भी देखा है कि तीन लोक है, मूल वतन, स्थूल वतन और सूक्ष्म वतन। तो जिस आत्मा को ये तीनों लोकों का ज्ञान है और तीनों लोकों में जो राज्य करती, वो हम आत्माएं हैं। परम धाम भी हमारा घर है, तो हम मालिक है। सूक्ष्म वतन में भी हम कभी भी जा सकते हैं, हम मालिक हैं। और फिर स्थूल वतन में भी हम देवी देवता बन विश्व पर राज्य करते हैं, और इसलिए तीनों लोकों के हम नाथ बनते हैं। तो ये है त्रिलोकीनाथ। फिर आता है शब्द बहुत बार मुरली में, बच्चे तुम सतो प्रधान बन रहे हो, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हो। अभी सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, ये क्या है? सतो प्रधान एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम देखें, जब आत्मा 7 गुणों में प्रधान है, 100% है, तो वह है सतो प्रधान। और इसीलिए गोल्डन एज, सतयुग की जो स्थिति है, वह है सतो प्रधान।
फिर 7 गुण है लेकिन प्रधानत्व चला जाता है, उसका 100% चला जाता है, तो वो है सतो स्थिति, तो है वो है त्रेता युग की स्थिति, माना थोड़ा सा कम हो गया। फिर रजो, रजो माना अभी धीरे धीरे अवगुणों की शुरुआत हो गई। और फिर तमो माना तमस, तमस माना अंधियारा, तो अंधियारा होना लगा, माना मैं अपने आप को पूरी तरह से भूल गया, अब मैं खुशी शांति बाहर से मांगने लगा, तो वो हो गए तमो, वो है कलयुग की स्थिति। और कलयुग के अंत में हम होते हैं तमो प्रधान, माना पूरी तरह से भूल जाते कि हम कौन है, तो वो है तमो प्रधान। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो बैटरी जो है वो 100% चार्ज माना सतो प्रधान है। फिर अगर धीरे धीरे चार्ज खत्म होता तो ये 4 स्टेजेस में से जाती। जब बैटरी एकदम 0% या 1% तक आती है तो वो है तमो प्रधान स्थिति। तो बाबा क्यों आया है अभी? हम आत्माओं की बैटरी चार्ज करने, तभी हम बनेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान। फिर बाबा बहुत बार मुरली में बोलता है रूप बसंत। अभी रूप बसंत क्या है? रूप माना स्वरूप बनना, बसंत माना वर्षा करना। तो रूप है धारणा और बसंत वर्षा है सेवा। तो बाबा हमेशा कहता है कि रूप बसंत बनो, पंडित की तरह नहीं ज्ञान देना है कि मैं शांत स्वरूप हूँ, कहो सब शांत स्वरूप हूँ। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, लेकिन मुझे शांत स्वरूप बनना है और फिर ज्ञान देना है, और इसी को कहते हैं रूप बसंत। तो हर एक गुण जो बाबा सिखा रहा है वो मुझे अपने में धारण करना है, माना उसका स्वरूप बनना है, और फिर बसंत माना उसके द्वारा हमें दूसरों की सेवा करनी है, वर्षा करनी है। तो वो है रूप बसंत, धारणा और सेवा। फिर बहुत बार शब्द आता है स्वदर्शन चक्रधारी भव। अभी स्वदर्शन चक्र ये क्या है? भक्ति में तो हमने कहा सुदर्शन, लेकिन बाबा कहते सुदर्शन नहीं है, वो है स्वदर्शन। तो स्वदर्शन माना क्या? स्व माना मैं आत्मा, और मुझे मेरा दर्शन हो गया है पूरे ड्रामा में मैं कैसा पार्ट प्ले करता हूँ। पहले मैं देवी देवता था, फिर द्वापर में मेरी ही पूजा में करने लगा, फिर धीरे धीरे नीचे उतरता आया, और अभी हम फिर से देवता बन रहे हैं। तो ये है चक्र। तो बाबा इसीलिए कहता है स्व का दर्शन जो जिस चक्र में होता है तो वो है स्वदर्शन चक्रधारी। अभी स्वदर्शन चक्रधारी माना सिंपल शब्द में है ड्रामा, ड्रामा का ज्ञान। तो ड्रामा में तो अलग अलग पॉइंट्स है, नथिंग न्यू का पॉइंट है, ड्रामा रिपीट होता है, ड्रामा में सब कुछ कल्याणकारी है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कभी खत्म नहीं होता है। तो ये अलग अलग पॉइंट है। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनना माना सिर्फ ये नहीं कहना हाँ मैं देवता था, फिर मैं नीचे आया, अभी फिर से देवता नहीं, लेकिन ड्रामा का कौन सा पॉइंट मैं किस परिस्थिति में अप्लाई कर सकता हूँ, ये है स्वदर्शन चक्रधारी बनना। तो इसीलिए तो दिखाया गया है ना, असुरों का वध देवी देवताओं ने कैसा किया? स्वदर्शन चक्र घुमा के किया। लेकिन अभी हम जानते हैं ना, देवी देवता जब रहेंगे तब तो असुर नहीं रहेंगे। तो ये जो स्वदर्शन चक्रधारी टाइटल है वो हम ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण ही अपनी अंदर की कमजोरी को ड्रामा के अलग अलग पॉइंट से खत्म करते हैं और फिर बनते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। तो स्वदर्शन चक्र घुमाना माना ड्रामा का कौन सा पॉइंट किस परिस्थिति में अप्लाई करूं ताकि मेरी कमी कमजोरी मिट जाए, तो फिर हम बन सकते हैं स्वदर्शन चक्रधारी। दूसरे शब्द जो मुरली में आता है बहुत बार, बच्चे एक आंख में मुक्ति धाम हो, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति धाम हो। तो मुक्ति धाम तो हम जानते हैं परम धाम, जिसको बाबा कहता है ना कि परम धाम माना बाप को याद करो, और जीवन मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम का अर्थ क्या है? मुक्ति धाम में हम शरीर से अलग है, शरीर से भी मुक्त है, इसलिए आत्मिक स्वरूप में है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं माना हम जीव को धारण करते हैं तो जीवन शुरू हो जाती है। तो सतयुग में हम जीव में है, जीवन चल रही है, लेकिन हम दुख से मुक्त है, और इसीलिए सतयुग को कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम। तो एक है मुक्ति धाम, दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। फिर द्वापर युग से हम आते हैं जीवन बंध में। तो जीवन में तो है, लेकिन अभी बंधन शुरू हो गए, मन का बंधन है, तन का बंधन है, या धन का बंधन है। लेकिन सतयुग में हम है जीवन मुक्ति, दुखों से मुक्ति है उस दुनिया में, इसीलिए वो है जीवन मुक्ति। मुरली में और 2 शब्द जो आते हैं वो है सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। तो सतयुग का जो वंश है उसको कहते हैं सूर्यवंशी, और इसीलिए नारायण के लिए प्रीफिक्स हमेशा लगता है सूर्य नारायण। चंद्र नारायण नहीं कहते, सूर्य नारायण, क्योंकि नारायण जो पहला विश्व का मालिक था वो सूर्यवंशी, वहां से शुरुआत होती है।
अभी सूर्यवंशी क्यों कहा गया है? क्योंकि सूर्य की कला कभी कम ज्यादा नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है। तो जिस आत्मा ने संगम युग पर ऐसा पुरुषार्थ किया है जिससे उनके मन की स्थिति कभी भी ऊपर नीचे नहीं होती है, कांस्टेंट रहती है, हमेशा वो खुश रहते हैं, ऐसी आत्मा सतयुग में जाने के लिए रेडी होती है, वो सूर्यवंशी बनती है। और चंद्र के बारे में हम देखते हैं कि चंद्र की कला कम जास्ती होती है। तो जब जो आत्मा संगम युग में बाबा का ज्ञान तो लेती है लेकिन पुरुषार्थ में थोड़ा कम पड़ती है और हर परिस्थिति में उनकी जैसे मूड ऑफ हो जाती है, मन की स्थिति ऊपर नीचे होती है, तो यह है जैसे कला कम जास्ती होना, तो वो आत्मा चंद्रवंशी में जाती है। और इसलिए चंद्रवंशी का राजा जो है वो है राम, और राम के साथ हमेशा चंद्र लगाते हैं, तो रामचंद्र कहते हैं, राम सूर्य नहीं कहते हैं। तो सूर्यवंशी है सतयुगी आत्माएं, कांस्टेंट मन की स्थिति। चंद्रवंशी है त्रेता युगी आत्माएं जिनकी स्थिति मन की ऊपर नीचे होती है। तो ये हमारे पढ़ाई के ऊपर हम डिसाइड करते हैं हम कौन से वंश में जाएंगे। और फिर लास्ट में बाबा हमेशा कहता है मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को। तो सिकिलदे शब्द का अर्थ क्या है? सिकिलदा शब्द का अर्थ, ये सिंधी शब्द है, सिकिलदे शब्द का अर्थ है जो बहुत काल से बिछड़े हुए हैं और अब आकर मिले हैं, लॉन्ग लॉस्ट एंड नाउ फाउंड। तो इस सिकिलदे माना क्योंकि हम बच्चे परम धाम से पहले नीचे आए इस सृष्टि पर, फिर बाप को भूल गए, और इसलिए अभी बाबा ने अपना परिचय हमें ही दिया ना। और बाबा ने फिर क्या कहा, अरे बहुत साल से आप बिछड़े हुए थे, अब आप मुझसे फिर से मिले हो, इसलिए हम बाबा के सिकिलदे बच्चे हैं, बहुत काल से बिछड़े हुए और अब मिले हुए। अच्छा, ओम शांति।